हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, सीधे के सीधे 50 के स्टॉक्स के एनालिसिस करके बताऊंगा कि आने वाले समय पे यहाँ पर क्या संभावना है और कहीं पर क्या कोई एक्शन दिख रहा है। मैं इसको जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फ्राइडे की सुबह है बिकॉज उसके बाद मेरे को मार्केट आवर्स में लगना है ट्रेडिंग करने में, तो होपफुली ज्यादा एक्शन नहीं होगा। तो ये वीकेंड को मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप एंड तक देखिएगा। चलिए रबड़ी खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अब हम सीधे चलेंगे स्क्रीन पे और समझेंगे क्या बता रहे हैं चार्ट्स, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इनमें से कौन से वो 3 स्टॉक होंगे निफ्टी 50 के जो आने वाले एक वीक में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे। आप अपना लॉजिकल रीजन भी वहां पर लिखिए और मैं किसी भी 3 विनर्स को Amazon के कुछ वाउचर्स गिफ्ट करूंगा विद इन 2 वीक्स। जी हाँ, कम्युनिटी पोस्ट पे इसके बारे में बता दिया जाएगा, तो मेक श्योर आप बताइए वो कौन से 3 स्टॉक्स है ऑफ Nifty 50 which you think can outperform in the next week। चलिए अब आते हैं हम अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहली चीज है एशियन पेंट। एशियन पेंट को जब मैं वीकली एनालिसिस पे देख रहा था तो काफी इंटरेस्टिंग चीज दिख रही थी। यहां पर मुझे दिख रहा था कि ये जो एक लाइन को काफी ब्यूटीफुली सपोर्ट कर रहा है और मैं वीकली कैंडल्स की बात कर रहा हूं और वहां पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहां पर एक जो बड़ा सा फॉल आया था करीब 2600 दे रहे, तो हम उसको राउंड ऑफ ले रहे 2600 पे। उसके बाद इस वीक में जो कि है करीब 13/6/2022 का, वहां पर वो 2560 गया, बट समहाउ 30 पॉइंट का डिफरेंस इज नॉट बिग फॉर एशियन पेंट। इसने इस चीज को सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ऊपर जाने की कोशिश करी है। एशियन पेंट फंडामेंटली भी एक अच्छा स्टॉक है फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और ग्लोबल क्यूज, क्रूड के एक्शन और इन सारी चीजों के चक्कर में काफी नीचे आ चुका है। लेकिन सूनर और लेटर जब क्रूड के दाम घटेंगे तो एशियन पेंट्स को फायदा होगा। तो ये एक स्टॉक है जो आपके रडार में रह सकता है। बाय द वे डिस्क्लेमर दे दूं, मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये नॉलेज पर्पस के लिए और केवल आपको सिखाने के लिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में फिलहाल जो मुझे एक चीज दिख रही है, अगर आप डायरेक्टली स्क्रीन पे देखेंगे तो ये बार वीकली एनालिसिस में 660 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो आपको ये चीज समझनी है, अभी तो मार्केट खुलेगा उसके बाद देखना पड़ेगा बिकॉज मैं मार्केट खुलने के जस्ट 5 मिनट पहले ही कर रहा हूं रिकॉर्ड। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि यहां पर रिस्की प्लेयर अगर आपको इस रेंज पे मिलता है, थोड़ा बहुत डिप्लॉय करके कैपिटल आप कर सकते हो रिस्की प्लेयर्स के लिए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी काफी क्लोज होगा। जो ये वीक का लो गया था वो करीब 638 640 था, तो 660 670 के बीच के रेंज पे अगर आप बाय करके 640 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, that could be a better option for you people also। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं किसको स्पेसिफिकली रडार पे रख रहा हूं। अपोलो हॉस्पिटल अगेन मार्केट के करेक्शन में नीचे आया और उसके बाद यहां कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट कंसोलिडेट कर रहा है। इतना कोई स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है यहां पर। एक्सिस बैंक की बात करूं, बैंकिंग में थोड़ा करेक्शन आया, कहीं ना कहीं वीकली पैटर्न्स पे देखो अगेन 620 630। एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि आप धीरे धीरे देखोगे, हम जब थोड़ा बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस और टोटल फिन स्पेस की बात करेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स अपने सपोर्ट्स के आसपास है। तो ये चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि यहां पर क्या सीन है। बजाज फिनसर्व एब्सोल्युटली, अब यहां पर आप देखोगे तो एक बहुत ही प्यारा लेवल था जिसको ये बार बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट आई वुड वेट इज प्रोबेबली जब एक बार ये 12,400 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तभी मैं इसमें एक फ्रेश लॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा। जब तक ये नहीं कर रहा है तब तक मैं थोड़ा सा सतर्क रहूंगा। अभी 10,931 है। कुछ लोग बोलोगे भाई तुम 2000 पॉइंट्स बोल रहे हो, परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लो, आपको पता लगेगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कीजिए बिकॉज इससे प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट चीज बजाज फाइनेंस, मोर और लेस सेम स्ट्रक्चर आपको दिखेगा बजाज फाइनेंस और इस चीज पे आप देख सकते हो कि ये करीब जो 6000 का लेवल था, 6100 6000 का लेवल था, उसको तोड़ दिया है बिकॉज ऑफ द मार्केट डिस्ट्रक्शन जो हो रहा था वेल्थ का, उस चक्कर में इसने तोड़ा है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी अच्छे से सपोर्ट नहीं लिया है, बट अगर ये 6000 के ऊपर जाता है तब यहां पर हम बाय इनिशिएट कर सकते हैं। अभी के लिए स्विंग ट्रेडर्स थोड़ा सा सतर्क रहो भाई, यहां पर जल्दी किसी चीज का नहीं है। भारतीय एयरटेल की अगर मैं बात करूं तो भारतीय एयरटेल वहीं पे टाइम पास कंसोलिडेट कर रहा है। यहां पर एक ब्रेकआउट कैंडल था जो 620 के ऊपर जाया था, उसके बाद यहां पर देखिए बड़ा ब्यूटीफुली लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल टाइप से। यहां पर बाय द वे चुल ट्रेडिंग ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ये देखो क्या कर रहा है ये वीकली पे, देखो प्योर ऑब्जर्वेशन है। अपन ने सीधे वीडियो उठा और यहां पर शुरू होगा और यहां पर आप देख सकते हो तो ये टक 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 यहां पर एक रिस्पेक्ट लेने की कोशिश कर रहा है।
तो कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा स्विंग बेसिस पे ले सकता है किसी भी पुल बैक पे, यहाँ पर थोड़ा सा वो अपने पोजीशंस बना सकता है। ब्रिटानिया की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटानिया पे तो मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ पे, आप एक जनरल एक चीज़ देखो, इसने यहाँ पर एक बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन किया, फिर उसके बाद आया टाइम पास किया, इसी रेंज पे टाइम पास किया और यहाँ पर आके वापस इसी प्लॉयस को रेजिस्ट कर दिया। यहां पर एक फेक ब्रेकआउट दिया, अगले कैंडल में ही इसने ऊपर रिजेक्शन दिखा दिया। हमेशा याद रखिए डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंटर मत करो मेरे दोस्त, हमेशा वेट करो कि कब उसका फॉलो अप कैंडल क्या बताता है, तो वहां से रिजेक्ट करके वापस ही नीचे आने लग गया। तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल के लिए आप इसको अवॉइड कर सकते हैं रादर देन कंसिडरिंग। बीपीसीएल की अगर मैं बात करूं तो चलो एक बार डेली कैंडल में देखते हैं बीपीसीएल में क्या हो रहा है। तो यहां पर मुझे एक चीज दिख रही है कि यार ये बार बार ना इस रेंज को टेस्ट कर रहा है। आप ध्यान से देख लो, दिस लेवल इज अराउंड 335। तो जब तक 335 के लेवल को ये तोड़ नहीं देता है तब तक हम इस पे बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं लगाएंगे। 15,000 लाइक्स अगर आ गए इस वीडियो पे तो मैं बहुत जल्द आपको और भी इस तरह के रेगुलर एनालिसिस देना शुरू कर दूंगा। सिप्ला की अगर मैं बात करता हूं तो सिप्ला अगेन मुझे यहां पर डेली कैंडल पे तो दिख रहा है 900-910 के बीच में साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पर भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और वीकली के बेसिस पे भी देखूं मोर और लेस एक सपोर्ट रीजन के बीच में है, बिकॉज ये 850 से लेके 900 के बीच में एक सपोर्ट लेता है। कैश प्लेयर्स सिप्ला इज ऑल्सो नॉट दैट बैड स्टॉक, प्रोवाइडेड आप एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहोगे। अगेन एजुकेशनल पर्पस के लिए अपना एनालिसिस खुद भी याद से कर लीजिएगा और मैं टिकर टेप के थ्रू आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब यहां पर भी आप देख लो तो भाई साहब यहां पर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक कोल इंडिया। कोल इंडिया देखो यार, मेरा एक मानना है कि पीएसयू कंपनीज दिखती तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको जितना हो सके उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म पे ये वेल्थ डिस्ट्रक्ट करती है। आप देखो यहाँ पर रेजिस्ट किया, यहाँ पर रेजिस्ट किया, आप बड़े दिनों बाद ये ऊपर गया था, फिर अगेन उसी लेवल पे रेजिस्ट किया। तो जो लोग कहते हैं ना कि चार्ट्स आपको चीज़ें नहीं बताती, चार्ट्स आपको बहुत सारी चीज़ें बता देती है, पढ़ना आना चाहिए। सो दैट इज़ फॉर कोल इंडिया। और अभी जैसे मार्केट ओपन जस्ट हुआ है, 9:01 हो रहे हैं और प्री मार्केट तो काफ़ी नीचे दिख रहा है, लेकिन इतना नीचे जाएगा नहीं। एनीवेज डीवीज लैब देखिए, ये बहुत बड़ा एक ना ब्रेकडाउन कैंडल बना है। हमेशा याद रखिए जब भी बड़े बड़े कैंडल बनते हैं थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपके यहाँ पर फंसने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर देखो यार डीवीज का ना बहुत बढ़िया ट्रेंड बना था, फिर जब डाउन ट्रेंड आया तो ये वाला जो लेवल था यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ये ना इसको तोड़ दिया है। तो मैं डीवीज पे एक सेफ साइड, जब तक एक 4,000 रुपीज़ के ऊपर के वीकली क्लोज नहीं होती है यार दोस्त, मैं बोलूँगा एक सेफ ट्रेडर को तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ, अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हो तो आप बिल्कुल डीवीज लैब को भी ले सकते हो। डॉक्टर रेड्डीज की अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर रेड्डी नीचे इन लेवलों पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करा, बट अगेन इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया दैट इज 4450, तो इंस्टेड ऑफ डीवीज यू कैन डेफिनेटली प्रेफर डॉक्टर रेड्डी, वो ज्यादा बेटर होगा। बट याद रखिए जब भी आप निफ्टी 50 के कोई कोर स्टॉक लेते हो तो केवल इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे मत लीजिए, थोड़ा फंडामेंटल भी स्टडी कीजिए, जिस पर टिकर टेप हेल्प करेगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। आयशर मोटर की अगर मैं बात करूं, चार्ट पैटर्न इज ठीक ठाक। ऑटोज हमने कुछ दिन पहले ही बोला था एक डिसेंट परफॉर्मेंस देंगे। देखिए आयशर मोटर का मैं वेट कर रहा हूँ, ये 30-50 के एरिया को जैसे ब्रेक करेगा एक बहुत ही बढ़िया मूव आ सकता है। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये इस एरिया को तोड़ता है या बिकॉज ऑफ ग्लोबल मैक्रोज इसको रेजिस्ट कर देता है। तो वी नीड टू चेक किस प्रकार से ये कर रहा है। बहुत स्पीड में मैं बोल रहा हूँ, रैपिंग जैसा। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट ये मुझे एक थोड़ा ठीक ठाक दिखा ग्रासिम। यहाँ पे आप देखिए ये बिल्कुल प्यारे तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही तगड़ा बन रहा है। यहाँ पर इनकेस इस लेवल को तोड़ देता है तो हम एग्जिट कर देंगे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के परस्पेक्टिव से काफी बढ़िया बन रहा है दोस्तों ग्रासिम। इवन कैश प्लेयर्स कैन डेफिनेटली कंसिडर ग्रासिम। HCL टेक अगेन टेक्नोलॉजिकल कंपनीज ग्लोबल प्रेशर के चक्कर में, और ये रूपी INR का जो पूरा ड्रामा चल रहा है, प्लस रशिया यूक्रेन का ये सारी चीजें चल रही हैं, इन्फ्लेशन चल रही है, ये सारी चीजें, इस चक्कर में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाएगा और एज अ कॉन्सिक्वेंस काफी सारी IT कंपनीज फॉलो हुई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्ट किया था 1350 के आसपास और वहां से आ चुका है। ऑल दो नीचे जाने की लिमिट अभी भी थोड़ी सी बाकी है 900 तक। अगर मुझे थोड़ा सा पुल बैक मिलता है यहाँ पे तो मैं इसको लेने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मैं थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं, हमने HCL टेक हो गया, HDFC। ओके, HDFC ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट आई डोंट थिंक सो दिस वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। याद रखिए FIS के जो फेवरेट रहता है, जब सेल ऑफ आता है तो सबसे पहले इसी पे आता है। लेकिन HDFC बैंक में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है दोस्तों। HDFC बैंक में अगर मैं देखता हूँ करीब करीब डेली चार्ट्स, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे 1300 के लेवल पे थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, और वीकली की भी बात करूँ तो कहीं ना कहीं उसी लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी को अगर इनको ऑपरेट करना है तो उसके लिए HDFC बैंक का बिल्कुल सहारा लिया जा सकता है। तो HDFC बैंक इज डेफिनेटली वन ऑफ द
पाइनियर्ड पिक्स ओवर हियर एंड देन HDFC लाइफ में आपको दिखा देता हूँ। ऑल्दो डिस्क्लेमर मेरे पास ये होल्डिंग में है, थोड़ा सा दुख है, बट अगर मैं इसके भी चार्ट्स थोड़े से देखता हूँ तो मुझे एक आशा की किरण यहाँ पर दिख रही है, दैट इज दिस पर्टिकुलर लेवल। ये गया यहाँ से, दिस इज वेयर इट इज ट्राइंग टू टेक अ सपोर्ट। तो थोड़ी बहुत आशा की किरण दिख रही है, बट एनीवेज लॉन्ग टर्म पे मैं इंश्योरेंस सेक्टर को लेके वैसे भी थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, स्पेसिफिकली प्राइवेट स्पेस पे। मैं पब्लिक स्पेस पे इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, इंश्योरेंस स्पेस पे, प्राइवेट स्पेस पे हूँ, तो इसको करा जा सकता है। हीरो मोटोकॉर्प ने एक्शन तो तगड़ा दिखाया, देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके ये किया, लेकिन इस रेंज पे थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है। अरे भैया लाइन बन जाओ, ये बन गए। तो ये देखो इस रेंज पे सब रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला कैंडल अगर इस वीकली, आज फ्राइडे है, वीकली क्लोज थोड़ा ऊपर रहता है और एक फॉलोअप कैंडल हमको मिल जाता है 2850 2890 के ऊपर, तो हम ले सकते हैं। बट एज अ डिस्क्लेमर, जो लोग मेरे को ट्विटर पे फॉलो करते अभी तक नहीं किया तो ये रहा ट्विटर हैंडल, जाके फॉलो कर लो। उन लोगों को पता है कि भाई मैंने ये चीज़ ली थी एंड इसको अभी हाल फिलहाल में मैंने ऑलमोस्ट 60-70% पोजीशन यहाँ पर बुक कर लिया, कैश में लिया था उसको बुक कर लिया। इंडेल को अपना फेवरेट, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे यहाँ पर अच्छा खासा और फॉलो होगा। ट्रेंड नेगेटिव है, मैं नहीं कहूँगा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हो सकता है ये इवेंट 200-220 तक भी आ जाए आने वाले टाइम पे, थोड़ा सतर्क रहो। यहाँ से बाउंस हो जाए तो ट्रोल मत करना, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है अभी ये अच्छे हाथों में नहीं है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इंट्राडे खेल लो, वो ज़्यादा बेटर है। टॉकिंग अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर मैं बात करता हूँ तो इतना कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पे नहीं बन रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन बन रहा है। ट्रेंड वाइज हम इधर कोई भी पोजीशन लेना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ICICI बैंक की बात करूँ, थोड़ा ऊपर से रेजिस्ट किया है, FII's फेवरेट भी है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। अगर ग्लोबल सेल ऑफ होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये 600 तक आ जाए। इंडसइंड बैंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। अरे भैया तुम्हारा कैंडल अभी तक लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो देखो यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल, इसको रेजिस्ट किया था, टक 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 टक, मोर और लेस इसी रेंज पे ये थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। तो अगर यहाँ से आने वाले 1-2 वीक के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है 800 के ऊपर के लेवल के, तो भाई साहब इंडसइंड बैंक में आपको थोड़ा सा जादू दिख सकता है। इन्फोसिस अगेन TCS वाला ही सीन है, तो इसके लिए मैं अलग से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ITC भाई साहब बहुत लोगों ने उसको इतना ट्रोल किया, मैं तो कभी ट्रोल नहीं करता। देखो ITC तो अपना फेवरेट है, सिंपल सी बात है, और ITC तो भाई सबका फेवरेट है, हमारा फेवरेट, आपका फेवरेट, सबका फेवरेट। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये करीब करीब 200-220 देखिए इतना टाइम तक ये फेक ब्रेकआउट, लेकिन अब एक अच्छी ट्रैजेक्टरी में चल रहा है। आप लोगों को बता दूं, जिस मंथ में निफ्टी ने सबसे अंडर परफॉर्म किया था, ITC ने सबसे तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया था, तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास JSW स्टील ने भी देखी ये ब्रेकआउट कैंडल था, इसके बाद ऊपर गया और कहीं ना कहीं मोटा मोटी उसी रेंज के आसपास ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट आई कांट जस्ट से कि बस यहीं पे सपोर्ट ले लेगा। अगर ग्लोबल मैक्रोस बिगड़े तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी है 455 तक भी आ जाएगा। ये एक रीजन रह सकता है जहां पर आपका हाई रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। मतलब पर्सनली मैं अभी इमीडिएटली इसको बाय नहीं करूंगा, इंट्राडे भले कर लूँ, लेकिन मैं इस पे एक वो नहीं लूंगा, एक लंबा बैट नहीं लूंगा। कोटक बैंक यहाँ पर देख लें तो वापस ये देखिए ब्रेकआउट कैंडल के आसपास ही रिस्पेक्ट कर रहा है। मेरे को क्या लग रहा है कि अगर अभी इंडेक्स को मैनेज करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को आने वाले कुछ टाइम पे, तो कोटक बैंक कुड बी वन ऑफ दोज। एंड HDFC बैंक ने भी लास्ट रैली में इतना अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये दोनों पार्टिसिपेट करने लग जाए वहाँ पर। नेक्स्ट पानी पिए बिना मैं कर रहा हूँ, और वो मार्केट सेटल हुआ है, इतना ज़्यादा भी लाल नहीं हुआ है, बट एनीवेज LT की अगर मैं बात करूँ, अगेन एक डाउन ट्रेंड ट्रैजेक्टरी है। एक याद रखना, देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे LT की अगर मैं बात करता हूँ, लार्सन एंड टूब्रो, LNT, अच्छा ये इस पे अपन को सर्च पे मैं जाके करता हूँ, तो आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, दो चीज़ आप ध्यान रखिए यहाँ पे। लार्सन एंड टूब्रो ही लिख देते हैं हम इसको, लार्सन एंड टूब्रो, यस। LNT पे हमेशा एक चीज़ याद रखो, दैट ये काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री रहती है। ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के साथ सबसे बड़ा कैच ये रहता है कि जब मार्केट अच्छे साइकिल पे चलता है, ये मैं अभी फिलहाल टिकर टिप यूज़ कर रहा हूँ, मार्केट जब बहुत तगड़े साइकिल पे चलता है तब सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे आने लग जाता है ना, तो थोड़ा सा माहौल यहाँ पर बिगड़ जाता है। तो मेक श्योर आप इधर ये करिए। देखिए कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इनमें काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, मार्केट कैप अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, रैंकिंग भी बढ़िया है, वोलेटिलिटी वाइज भी ठीक ठाक है, पी रेशियो भी ठीक ठाक है, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है, और सेक्टर पी के बेसिस भी सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे मुझे एक लगता है कि कैपिटल ओरिएंटेड गुड्स में बहुत ज़्यादा ये रहता है। तो स्विंग्स के लिए ठीक है,
कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इनके पीयर्स भी देख लीजिए, जैसे GMR इंफ्रा, IRB है, GR इंफ्रास्ट्रक्चर है, KEC इंटरनेशनल है। सो अगर आप देखते हो तो इनके पीयर्स भी इतने तगड़े परफॉर्म नहीं कर रहे। ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स दे आर परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओके तो किसी को स्विंग लेना है या 1-2 साल के नज़रिए के हिसाब से वो लेता है टेक्नोफंडा, तो फिर ठीक है। पर अगर आप बोलते हो कि मेरे को 10 साल के लिए लेना है, फॉर एग्जांपल इसका 5 ईयर का अपन रिटर्न देखते हैं। 5 ईयर रिटर्न इज 38.53%, विच इज़ नॉट ह्यूज, बिकॉज 5 साल में कुछ स्टॉक्स ने तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। इवन जिसका जो मेन रिटर्न आया मेरे हिसाब से दैट एक्चुअली केम अराउंड, अब साल भर का भी रिटर्न देखो इन द मार्केट फॉल तो चलो ठीक है। अगर मैं मैक्स के बेसिस पे भी देखता हूँ तो मैक्स ठीक है, इधर से इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया, बट टेक्निकली अगर आप देखो करीब 2019 के बाद 2019 का ये जो पीक बनाया था, या इवन 2015 के पीक से भी देखोगे तो उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं बनाया जैसे कुछ स्टॉक्स ने बनाया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चलो एक आउटलायर ले लेते हैं, अडानी एंटरप्राइज ले लेते हैं, चलो ग्रीन को मारो बोले, इनकी फ्लैगशिप कंपनीज लेते हैं। तो आप फ्लैगशिप कंपनी में देख लो यार भाई, मैक्स उस टाइम पे ही विद इन मैक्स छोड़ो 5 ईयर का देख लो, मेन तो तभी आया 2407। अब बोलोगे कि नहीं यार ये तो एक आउटलायर था, तो चलो अपन एक डिसेंट कंपनी लेके देखते हैं, TCS देख लेते हैं। TCS पे अगर आप देखते हो 5 ईयर का 175, तो कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो आपको 35% अच्छा तो दिख रहा होगा, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन आउट परफॉर्म नहीं किया था। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के साथ थोड़ा बहुत ये हो जाता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड यू वुड ऑल्सो सी कि आप इधर देखो इसका इंडस्ट्री और रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा लोअर है एज कम्पेयर टू ओवर द लास्ट 5 years रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट एन ईयरली रेट ऑफ 9.89 और इंडस्ट्री एवरेज चलो 10.05 है। मार्केट शेयर भले ही इसने थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन इसका नेट इनकम भी इंडस्ट्री के बेसिस पे कम है। तो आप एक चीज़ देख रहे होगे कि कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत इस पे है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ ब्रांड के नाम पे चले जाते हैं कि भाई ब्रांड है अच्छा तो ले जाओ। अब यहाँ पर आप कैश फ्लो भी देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर पहले ही टिकट टिप की एक अच्छी चीज़ है, आपको नटशेल में पहले से बता देता। बाय द वे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेक श्योर आप चेकआउट करो। लास्ट 5 years में जो फ्री कैश फ्लो ग्रोथ है 15.85% है। आपको हमेशा इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, वो 22.23% था। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। विल अगेन कम टू टिकट है, बिकॉज वहाँ पर मैं कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा, लेकिन हम बचे हुए कुछ स्टॉक्स कितने हैं, 8-10 स्टॉक्स बचे होंगे, 10-15 स्टॉक्स, उनको कवर कर लेते हैं। मारुति की मैं बात करूं तो मारुति भाई साहब यहाँ पर रेजिस्टेंस है जिसको इस बड़े कैंडल से इसने ब्रेक किया है, लेकिन एक काइंड ऑफ डोजी वोजी टाइप का बना रहा है। थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर ये वीकली क्लोज थोड़ा ठीक ठाक हो गया एंड समहाउ इट मैनेजेस टू क्लोज अबव 8800, तो भाई साहब मारुति कैन एक्चुअली गो टू अ न्यू ट्रैजेक्टरी, मार्क माई वर्ड्स। बट आपको 8800 के ऊपर का क्लोज चाहिए। M&M की बात करूं तो भाई M&M जिन लोगों को याद है तो करीब 900 के आसपास ही वी हैड ऑलरेडी टोल्ड कि दिस इज लुकिंग डिसेंट, इनफैक्ट 850-900 के बीच में। और ऑटोज के बारे में हम ऑलमोस्ट अप्रैल से बोले जा रहे हैं, राइट फ्रॉम ट्विटर इवन ऑन यूट्यूब चैनल। और आप देख सकते हो कि अगर 800 रुपये के हिसाब से भी देखो तो ऑलमोस्ट 1120 रुपये तक ये जा चुका है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट रैली इनटू हार्डकोर निफ्टी 50 स्टॉक। इसने एक मंथली ऑल टाइम मंथली ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता उनको दिखा दूँ, ये देखिए इसी कैंडल पे इसने दिया हुआ है। तो एज लॉन्ग एज इट इज़ अबव 980 970 मेरे हिसाब से लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फिर होल्डिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर स्टॉक आप होल्ड कर सकते हो। नेस्ले का मैं कुछ टिकट टिप पे मैंने देखा था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट आप लोगों को पहले ये बता दूं कि नेस्ले की भी अगर मैं बात करूं तो ठीक ठाक चल रहा है। टेक्निकल बेसिस पे आप इसको ज़्यादा जज नहीं कर सकते, बिकॉज नेस्ले इज एन इन्वेस्टिंग ग्रेड स्टॉक। डिस्क्लेमर, आई ऑलरेडी ओन दिस स्टॉक एंड आई विल कंटिन्यू टू ओन, बिकॉज मेरा 6000 समथिंग का लेवल है। तो एक लॉन्ग टर्म में मैं इसको, मेरा ये FD है एक तरीके से आप समझ लो। टॉकिंग अबाउट NTPC आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बड़ा सा कैंडल बना के जा रहा है यहाँ पर गैप अप वाले एरिया से। तो एक 138 जब तक ये नहीं तोड़ता एक स्टॉप लॉस के साथ, एक व्यक्ति इसको स्विंग के बेसिस पे कैश पे ले सकता है। डिस्क्लेमर एजुकेशनल है, इसको उस चीज़ पे मत लीजिए। ONGC कुछ खास नहीं दिख रहा था। पावर ग्रिड अगेन इसी एरिया पे कई सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट चार्ट में इतना दम नहीं है जब तक एक सॉलिड रॉक सॉलिड कैंडल नहीं बनता। रिलायंस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ और खबरों में आया था, जिन लोगों को नहीं पता मैं किस खबर की बात कर रहा हूँ तो भाई यहीं पर आप देख लो। रिलायंस इंडस्ट्री वैसे तो समझ गए होगे, बट आप जब न्यूज़ की बात कर रहे हो सो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो सक्सेशन प्लान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कल ही आया था कि भाई इन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर गद्दी संभालने के लिए दिया हुआ है कि भाई तुम जियो संभालो। और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि यार अब ये चलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ग्लोबल मैक्रो भले ही ख़राब थे, इसने डिसेंट परफॉर्म कर दिया था।
तो रिलायंस आई वुड से कि हो सकता है कुछ समय के लिए साइडवेज भी जा सकता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप फिल करने की कोशिश अगर कर ले तो वो ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा इंडेक्स को मैनेज करने के हिसाब से यूज़ होगा, टेक्निकल बेसिस पे बोल रहा हूँ। SBI लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो SBI लाइफ कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है 1050 के ऊपर, जब तक है तब तक ठीक है। श्री सीमेंट्स अगेन सिक्लिकल नेचर है, ट्रेंड नेगेटिव है, जब तक ये 20500 के ऊपर नहीं जाता है मैं इस पर बाय रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। याद रखो सीमेंट स्पेस क्या होता है, सिक्लिकल इन नेचर होता है। सिक्लिकल मतलब जब मानसून रहेगा तब चलेगा, जब डिमांड बढ़ रही है रियल एस्टेट की तब चलेगा, उसके बाद ये नहीं चलेगा। सन फार्मा की अगर मैं बात करूं तो सन फार्मा इस रीजन पे ही ब्रेकआउट दिया था, आप देख सकते हो, और उसी रीजन पे थोड़ा टाइम पास कर रहा है, बट येस फार्मास आई थिंक इन द डेज टू कम कैन परफॉर्म डिसेंटली, डिफेंसिव है, ठीक ठाक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा चलता है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर अगेन इसी लेवल पे थोड़ा सपोर्ट लेने का प्रयत्न कर रहा है, बट वी रियली नीड टू सी कि ये एग्जैक्टली ये किस तरह से करता है। जैसे कि आज के दिन पे खुला है अगेन वही सपोर्ट लेवल के आसपास 697, अगर यहाँ से वो रिकवर कर देता है एज अ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये डिसेंट बेट बन सकता है। उसके बाद आ गया हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ऊपर नीचे करके अलग अलग पैटर्न्स बनाया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये इस साल बहुत ज़्यादा तगड़े रिटर्न शायद ना दे। टॉकिंग अबाउट टाटा स्टील अगेन बिकॉज ऑफ ग्लोबल मैक्रोस काफ़ी गिरा हुआ है। टाटा जब चलने होंगे टाटा स्टील, JSW ये सब साथ में चलेंगे, तो जो एनालिसिस अपन ने वहाँ पर करी थी वही यहाँ पर, बिकॉज मोर और लेस आपको पैटर्न ऑफ फॉल सेम दिखेगा। TCS मैं बता चुका हूँ, टेकएम IT के लिए मैं बता चुका हूँ। टाइटन अच्छा इस पे एक इम्पैक्ट दिखेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। देखो ये एक तो अपना बहुत ही डाउन ट्रेंड पे जा रहा है, प्लस एक 5% का गोल्ड का इंपोर्ट अभी हाल फिलहाल में जस्ट 15 मिनट आया है, दैट कुड बी अ बिट ऑफ ट्रबल। बात करते हैं टाइटन की, तो हो गई। अल्ट्राटेक सीमेंट अगेन सीमेंट स्पेस है, थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। UPL अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, जैसे आज खुल रहा है थोड़ा नेगेटिव, बट अगर इसने एंड ऑफ द डे सपोर्ट ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीक विल हैव टू सी। विप्रो अगेन नेगेटिव, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज के लिए तो आपको रोकने बोला था, तो चलिए मैं यहाँ पर टिकट टेप का एक बहुत ही बढ़िया फीचर यूज करूंगा, दैट इज द स्क्रीनर। और स्क्रीनर पे मैं कुछ पैरामीटर रखूंगा, तो हर कोई पी रखता है, हर कोई बोलता है बैलेंस शीट की बात कर रहा है। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं, अगर आप जाओगे फिल्टर पे तो यू विल गेट प्राइस, वॉल्यूम, फाइनेंशियल, ग्रोथ, वैल्यूएशन, ओनरशिप, सारे तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन अपन 2-3 चीज़ें यहाँ पर नोट कर लेते हैं दोस्तों। पहली चीज़ आप देख लो, यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले देखता हूँ कि एक 250 डे मूविंग एवरेज के बेसिस पे ये कहाँ पर प्लेस्ड हैं, तो आपको दिखेगा कि कोर, इससे कुछ अच्छे कंक्लूजन निकलेंगे। कोर स्टॉक जैसे लेट्स लुक इनटू द मार्केट कैप। सो रिलायंस हल्का सा ऊपर है, लेकिन TCS नहीं है, HDFC बैंक नहीं है, इन्फोसिस नहीं है, HUL नहीं है, ICICI बैंक नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, HDFC नहीं है। ये काफ़ी हैवी वेट है, इन्हीं को मिला दो करीब 40-45% वेटेज हो जाता है इंडेक्स पे। उसके बाद भी आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा कोटक महिंद्रा बैंक भी नहीं है, बजाज फाइनेंस भी नहीं है, HCL टेक्नोलॉजीज भी नहीं है, एशियन पेंट। ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि भाई साहब द स्टेट ऑफ द करंट इंडेक्स इज नॉट इन अ ग्रेट शेप। जब तक निफ्टी 16,400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट कुड बी अ टफ टास्क। ये पहली चीज़ बता रही है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शायद अगर आपको निवेश करना है तो आपके पास एक मौका है कि आप या तो स्ट्रेंथ के साथ इन्वेस्ट करो ताकि आप इस वोलैटिलिटी को सह लो। अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे कर रहे हो तो इंडेक्स फंड इज ऑब्वियसली अ गुड ऑप्शन। सो दैट इज फर्स्ट थिंग कि अभी आपको थोड़ा सा थमना चाहिए। इसके साथ आप देखिए रिलेटिव वॉल्यूम्स, देखिए यहाँ पर ये आपको बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग रिलेटिव वॉल्यूम बेस्ड ऑन बेंचमार्क ये बताता है। तो आपको ये दिखेगा कि रिलेटिव वॉल्यूम भी आपको ज़्यादा दिख रहा है ONGC, टाइटन, मारुति, महिंद्रा, बजाज ऑटो, हिंडाल्को। मतलब कहीं ना कहीं वो जो हम FII सेलिंग की बात सुन रहे हैं, इंटरेस्ट अभी भी कोर स्टॉक्स को उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। एंड मेन अगर मैं देखता हूँ प्राइस टू बुक रेशियो, देखो एक हमेशा कहते हैं, एक फंडामेंटल रूल याद रखो कि अगर प्राइस टू बुक रेशियो 1 के नीचे रहता है तो ये एक रीजनेबली प्लेस्ड है, इसका वैल्यूएशन अच्छा है। लेकिन इसके साथ एक कैच आपको समझनी पड़ेगी। इसके साथ कैच ये है कि अगर ये 1 के नीचे तो ठीक है, लेकिन अंडर वैल्यू किस कारण से हो सकता है, कुछ फंडामेंटली रॉन्ग हो सकता है कुछ टेक्निकली रॉन्ग हो। तो अगर मैं देखता हूं तो देखो आपको भारत की जो टॉप 10 to 15 कंपनीज हैं हमेशा वो प्राइस टू बुक के काफ़ी ऊपर मिलेंगी, क्योंकि पीपल पे फॉर क्वालिटी। तो नेस्ले आपको महंगा दिखेगा, ब्रिटानिया महंगा दिखेगा, टाइटन, एशियन, TCS ये आपको महंगे दिखेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ भी दिख रही है कि ये अभी अपने क्रूशियल मूविंग एवरेज के भी काफ़ी नीचे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकल को मैच करें जो हमने स्टार्टिंग में करी थी, वहाँ से अगर हम एक बेस बनाते हैं तो यहाँ से आपको कुछ पिक्स ज़रूर मिल सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि प्राइस टू बुक के बेसिस पे सस्ते कौन से दिख रहे हैं। ONGC
अगेन क्रूड और ये सारे के एक्शन पे बहुत डिपेंडेंट हो जाता है, तो मैं अवॉइड करूँगा। ग्रासिम लुकिंग डिसेंट, कैन बी कंसिडर्ड एज स्विंग। टाटा स्टील की अगर मैं बात करूँ, अगेन मेटल्स का अगर प्रेशर बना रहेगा विदेश में तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। एनटीपीसी देखना पड़ेगा। हिंडाल्को अब ये हम एक के आसपास भी देखेंगे तो तब मुझे दिखता है कि चलो इंडसइंड बैंक थोड़ा ठीक है, एक्सिस एक थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, यूपीएल ठीक दिख रहा है, एचडीएफसी ठीक दिख रहा है, पावर ग्रिड टू बी ऑनेस्ट इज नॉट वन ऑफ माई फेवरेट्स, रिलायंस इंडस्ट्री इज फाइन, लार्सन एंड टोब्रो आई वुड प्रेफर टू अवॉइड, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज समथिंग जो आप देख सकते हो, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हो। तो आपको बेसिकली क्या होता है, एक सिंपल से स्क्रीन अगर आप लगा देते हो कि मूविंग एवरेज के इधर कहाँ पर प्लेस है, वॉल्यूम कहाँ पर प्लेस है और प्राइस टू बुक कहाँ पर प्लेस है, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर देती है। एंड मेक श्योर कि अगर आप 15,000 लाइक्स इस वीडियो को दे देते हैं तो मैं आपको और डिटेल में इनकी फंडामेंटल एनालिसिस यूजिंग टिकर टेप करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको और एक दो चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ दोस्त, कि अगर आप टिकर टेप के स्क्रीनर पर जाते हो तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड स्क्रीनर और मेरे सबसे बढ़िया चीज़ दिखती है मार्केट मूड। मार्केट मूड जो बहुत लोग सेलिंग कर रहे हैं, मैं अभी हार्डकोर सेलिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फियर अभी सबसे चरम सीमा पे है ही नहीं, इट इज स्टिल एट 43.66। जब ये एक्सट्रीम फियर पे रहता है गाइस, जब भी ये रहता है और ये 2-4 दिन 5 दिन के लिए रहता है और क्रूशल सपोर्ट के आसपास निफ्टी आ जाता है ना, जाते जाते हैक दे रहा हूँ, तो बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो टिकर टेप का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। आशा करता हूँ आज का प्रयास आपको पसंद आया होगा। आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन जब सिखाने बैठते तो पूरा सिखा के रहते हैं। प्रयास पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।